अगर आप इमोशनली बहुत ही वीक हैं, आपका मूड बहुत जल्दी स्विंग होता है, बहुत जल्दी आप ख़राब फील करने लगते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड हुआ पड़ा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता। आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल लाइफ कोच। आज मैं बात करने जा रही हूँ सैक्रल चक्र के बारे में। सैक्रल चक्र, जिसे हिंदी में स्वाधिष्ठान चक्र भी कहा जाता है या सेक्स चक्र भी कहा जाता है। ये सेकंड चक्र होता है हमारे 7 चक्रास में। ये नाभि से 2 इंच नीचे होता है और ये चक्र हमारे इमोशंस एंड हमारी क्रिएटिविटी एंड फीलिंग के साथ कनेक्टेड होता है। इस चक्र का रंग ऑरेंज कलर का होता है और इसका मंत्र होता है वम। और प्लैनेट की बात करें तो ये मून प्लैनेट के साथ कनेक्टेड होता है एंड वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। मून प्लैनेट को कहा जाता है कि मून यानी मन का कारक होता है ये मून। तो ये हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ कनेक्टेड होता है। अगर आपका मून आपकी कुंडली में ख़राब है तो भी आपका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। आइए जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इस चक्र के ब्लॉक होने के, कैसे हम पहचानें कि हमारा ये चक्र ब्लॉक है। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे इस चक्र को हमें हील करना है, ठीक करना है, बैलेंस करना है। फर्स्ट साइन होता है, अगर आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है तो आप इमोशनली बहुत ड्रेन फील करोगे। आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस कर देना या फिर बिल्कुल ही एक्सप्रेस ना करना या फिर चिड़चिड़ा हो जाना छोटी छोटी बातों से, तो ये निशानी होती है कि आपका ये चक्र ब्लॉक हुआ पड़ा है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। जब भी आपका मूड स्विंग हो जाए, अगर आपको लगता है कि आपका मूड बार बार स्विंग होता है, स्पेशली लेडीज़ का या लड़कियों का मूड बहुत जल्दी स्विंग होता है, बहुत जल्दी चेंज होता है, तो इसका मतलब है कि आपका ये चक्र ब्लॉक हुआ है। सेकंड साइन होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है या किसी से मिलना जुलना आप नहीं चाह रहे हो, किसी के साथ बात नहीं करना चाहते हो, सोशल गैदरिंग से आप बचते हो, सोशल कनेक्शन से आप बचते हो, लोगों से बातचीत करने में आपको प्रॉब्लम होती है, फ्रेंड्स नहीं बना पाते, आसानी से लोगों से घुल मिल नहीं पाते, लाइफ को एंजॉय नहीं करते हो, एक जगह बैठे रहना या नाखुश से रहना, शिकायतों के साथ जीना, अगर ये लाइफ का आपका पैटर्न है तो फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है। थर्ड साइन होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज़ होना। अगर हम लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ में ओवरी एंड यूट्रस में अगर प्रॉब्लम होता है तो उनको बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं और पीरियड्स में भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में रूट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि बेबी भी कंसीव करने में उन्हें बहुत सारी दिक्कत आती है, वो ठीक से वो कंसीव नहीं कर पाती। मेल में भी ये प्रॉब्लम होती है अगर उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़राब है तो अगर इस तरह के इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं तो आपका ये चक्र ब्लॉक हुआ पड़ा है। फोर्थ सिम्टम की बात करें तो अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उसमें अगर प्रॉब्लम है या आपकी जैसे कि किडनी, आपके गॉल ब्लैडर, लीवर, इंटेस्टाइन, इसमें प्रॉब्लम है और आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ये चक्र ब्लॉक है। फिफ्थ होता है कि बहुत ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट फील करना या बहुत ज़्यादा
डिटैच फील करना। अटैचमेंट या डिटैचमेंट दोनों ही एक तरह का प्रॉब्लम है। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो कि बस उसके बिना नहीं रहना, उसके बिना नहीं रह सकते, जी नहीं सकते, आप को रोना आने लगता है, आपको हर समय याद बनी रहती है किसी की, और आप चाहे वो बच्चा हो, आपका स्पाउस हो या कोई भी हो जिसके साथ, या मदर फादर भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप ओवर अटैच्ड हो या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके इस चक्र में प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ अगर आपको डिटैचमेंट भी हो रहा है, डिटैचमेंट का मतलब कि कोई बात हुई या कुछ हुआ तो बस आपको लगे कि नहीं, अब मुझे इसके साथ रिश्ता नहीं रखना है, और आपने डिटैच हो गए, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं किसी के साथ भी। आपको लगता है कि अगर आप किसी के साथ अटैच होंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ आ जाएंगे। तो ये भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन होता है जब हम ओवर अटैच हो जाते हैं या ओवर डिटैचमेंट की तरफ जाते हैं, तो भी ये एक्सट्रीम सिचुएशन होता है। और इसका मतलब है कि आपका ये चक्रा ब्लॉक्ड है और आप इसमें बैलेंस लेकर नहीं आ पा रहे हैं, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में बैलेंस लेकर नहीं आ पा रहे हैं। और जब भी आपको ये इशू आएगा ओवर अटैचमेंट या ओवर डिटैचमेंट का, आप रिलेशन में हमेशा ही प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इसलिए ओवर अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट से, दोनों से ही हमें ज़रूर ही बचना चाहिए। नेक्स्ट एंड 6 साइन होता है, एक मिनट, नेक्स्ट एंड 6 साइन होता है एक्सट्रीम सेक्सुअल डिज़ायर होना, या फिर इसका बिल्कुल भी ना होना, इसका उल्टा होना। अगर आपको एक्सट्रीम सेक्सुअल डिज़ायर होता है आपको, तो भी आपके इस चक्रा के अनबैलेंस या ब्लॉक्ड होने की निशानी है, या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है तो भी आपका ये चक्रा अनबैलेंस या ब्लॉक्ड है। लास्ट साइन होता है, 7th साइन होता है OCD, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक ही काम को आप बार बार रिपीट करते हैं, किसी भी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और बार बार उसी काम को आप कर रहे हैं। तो ये एक तरह का डिज़ीज़ है। अगर ये आपके अंदर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो आपकी ये लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है, और ये इसी चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से होता है। और इसी चक्रा की वजह से ही आप किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी एंड ईज़िली ऑब्सेस्ड हो जाते हो, एंड बार बार उसको रिपीट करते हो, बार बार रिपीट कर कर के उस काम को करते हो। आई होप इससे आप समझ गए होंगे कि आपका चक्रा ब्लॉक है कि नहीं ब्लॉक है। आइए हम लोग जानते हैं कि इस चक्रा को हील कैसे करें, ठीक कैसे करें कि आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आ जाए। इस चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप वम मंत्र का चैंट कर सकते हैं। वम इसका बीज मंत्र होता है। वम को 108 बार चैंट करिए। ऑरेंज कलर अपने सैक्रल चक्रा पे विजुलाइज करिए और विजुलाइज करते हुए वम मंत्र का चैंट करिए। इस चक्र को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप कुछ क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें वेयर कर सकते हैं, जैसे कि एम्बर, एमेथिस्ट, मून स्टोन, कार्नेलियन। ये क्रिस्टल्स होते हैं सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए एंड हील करने के लिए। इसको आप इसके साथ आप मेडिटेट भी कर सकते हैं एंड इसको पहन भी सकते हैं एज ए ब्रेसलेट, या फिर आप अपने गले में भी पहन सकते हैं एक पेंडेंट की तरह से। इस चक्रा का कुछ अफर्मेशंस भी आप यूज कर सकते हैं इस चक्रा को हील करने के लिए। अफर्मेशन का एक PDF मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसे आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और उन अफर्मेशंस को आप बार बार रिपीट करिए, आपका ये चक्रा हील होगा। और इस चक्रा के पहले जो रूट चक्रा का वीडियो है वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारे चक्रास होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक है तो आपका सैक्रल चक्रा में भी प्रॉब्लम आता है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसलिए उस वीडियो को भी आप डिटेल में देख लीजिए कि उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड
जो मंत्रास की चैटिंग का वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा। 7 चक्रास के मंत्रा की चैटिंग वीडियो भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप देख लीजिए कि कैसे मंत्रास को हम चैट करते हैं। ये था सैक्रल चक्रा के बारे में कि सैक्रल चक्रा के जब ब्लॉक होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे कैसे आप उसको हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। इसमें मैं आगे बाकी के चक्रास के बारे में भी फुल वीडियोस में डालने वाली हूँ। उनको आप देखिए और उनको हील करिए और ठीक करिए एंड अपनी लाइफ में ग्रो करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए।